अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है और कंधे में ज़ोल आ जाता है। आर्म होल का कपड़ा पीछे की तरफ जाता है। अक्सर मेरी बहनें इसी वजह से परेशान हैं कि हम तो कमीज़ सही तरह से कटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो कमीज़ का गला है वो पीछे की तरफ जाता है और कंधे में ज़ोल आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगी कि ये ज़ोल और कपड़ा किस वजह से इकट्ठा होता है और कहाँ-कहाँ आप गलती कर जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने शर्ट को इस तरह से प्रेस करके दोनों फ्रंट और बैक पल्ले को ऊपर-नीचे रख लेना है और ऊपर लंबाई वाली जगह पर आपने स्केल की मदद से इस तरह इस कपड़े को सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमारा तीरा बनेगा। उसके बाद आपने अपने गले साइज़ वाली जो शर्ट है उसके गले की मेजरमेंट कर लेनी है। मेरे पास गला 6 इंचेस है तो मैं यहाँ पर गले का निशान 3 इंचेस पर लगाऊँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद आपने चेक करना है कि साइज़ वाली शर्ट का तीरा कितना है। मेरे पास तीरा 14 इंचेस है तो मैं यहाँ सवा 7 इंचेस पर निशान लगा लूँगी। ये हमारा गले का निशान हो गया और सवा 7 पे हमने तीरे का निशान लगा लिया। अब बात आती है कि हमने कंधे का निशान, आर्म होल का निशान कितने इंचेस पर लगाना है। यहाँ पर मेरे पास जो साइज़ है उसमें कंधे का निशान 9 इंचेस है तो मैं इसकी लंबाई जो है वो 7 इंचेस पर लगाऊँगी। यहाँ पर भी मैं सवा 7 पर निशान लगा लूँगी। अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं कि अगर उनके पास कंधे का निशान 9 इंचेस है तो वो कंधे की लंबाई जो है, आर्म होल की लंबाई वो 8 इंचेस पर लगा देती हैं। वो इसी जगह पर गलती करती हैं जिसकी वजह से हमारा हमारा कमीज़ का जो गला है वो पीछे की तरफ जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपके पास आर्म होल का साइज़ 10 इंचेस है तो निशान आपने सवा 7 पे लगाना है। अगर आपके पास 11 या 12 इंचेस का आर्म होल है तो जाके आपने 8 या साढ़े 8 पर इसका आर्म होल की लंबाई लगानी है। तो मेरे पास यहाँ पर 9 इंचेस है तो मैं यहाँ पर 7 इंचेस पर आर्म होल की गहराई लगाऊँगी। जो यहाँ से तीरे से चेस्ट तक होगी वो मैं 7 इंचेस पर लगाऊँगी। यहाँ पर भी मैंने सवा 7 इंचेस पर निशान लगा लिया। ये हमारी फिटिंग फिटिंग वाला निशान होगा। इसको मैं यहाँ से सीधी लाइन करके इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। यहाँ पर हमारा आर्म होल बनेगा और ये हमारी चेस्ट के निशान हैं। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे कमर के निशान की। क्योंकि जो कमर का निशान है इसकी वजह से भी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि कमीज़ का जो हम फिटिंग का निशान है वो सही इंचेस पर लगाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने यहाँ से लंबाई जहाँ से हमारा तीरा है वहाँ से स्टार्ट करके तो हमने कमर का निशान लगाना है। यहाँ पर मेरे पास जो कमर का निशान है वो 13 इंचेस पर आ रहा है। यहाँ पर मैं 13 इंचेस पर एक निशान लगाऊँगी और इसको स्केल की मदद से इस तरह सीधा कर लूँगी। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे हिप्स के निशान की। तो हिप के निशान के लिए मैंने यहाँ से जो हमारा चेस्ट का निशान है वहाँ से लेकर हिप तक हमारा मेरे पास जो साइज़ है वो 12.5 है तो मैं 13 इंचेस पर ये निशान लगा लूँगी। हमारे हिप का निशान हमेशा चेस्ट जो आर्म होल की मार्जिन वाली लाइन होती है वहाँ से जो हमारी नीचे हिप की जो जहाँ पर फिटिंग बंद होती है वहाँ तक हमारी हिप का साइज़ होता है। तो ये भी हमारे पास 13 इंचेस है तो मैं इस तरह से 13 इंचेस पर स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर लूँगी। ये अब हमारे पास फिटिंग के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आर्म होल की तरफ। अब बात करते हैं कि मोढे पर हमारा जो कपड़ा है वो इकट्ठा क्यों हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने निशान लगाया है सवा 7 इंचेस का, क्योंकि हमारी कमीज़ का जो तीरा है वो 14 इंचेस है तो हम यहाँ पर सवा 7 पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस जगह पर भी हम सवा 7 इंचेस पर एक निशान लगा लेंगे। अब उसके अंदर वाली साइड पर हम 1 इंचेस का निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब आप स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे और जो हमने 1 इंच इस पे गैप पे निशान लगाया है उसको भी इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमने 1 इंच इसका अंदर वाला निशान लगाया है उसको आप इस तरह से इस लाइन के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर पौने इंच का निशान लगाकर
जो हमारा गला है वहाँ से हम इसको शोल्डर को डाउन करने के लिए यहाँ पर 0.25 इंच का निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से हम इसको गले के निशान से लेके यहाँ तक 0.25 इंच पर डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। जो मेरे पास 20 इंचेस है तो मैं 10 इंचेस पर निशान लगाऊंगी। कमर हमारे पास 18 इंचेस है तो मैं यहाँ पर 18 इंचेस 9 इंचेस पर निशान लगा लूंगी। हिप का निशान हमारे पास 22 इंचेस है तो मैं यहाँ पर 11 इंचेस पर इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब यहाँ पर ये मार्किंग, अच्छा जी, ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर इस बात का आपने ख्याल रखना है कि स्केल आपने कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि स्केल की वजह से भी अक्सर हमारी फिटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये वाला स्केल बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर हम ये कर्व वाला स्केल यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी मदद से सिलाई फिटिंग की जो है वो बहुत अच्छी आएगी। इसको हम इस तरह से नहीं बल्कि पलटाकर इस तरह से चेस्ट और फिटिंग की निशान यहाँ तक लगा लेंगे। उसके बाद इस स्केल को दोबारा से हम पलटेंगे इस तरह से और फिटिंग का और हिप्स का इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये इस स्केल की मदद से हल्की सी जो इसमें गुलाई है उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारी फिटिंग का निशान बहुत अच्छा आया है। और अगर हमारी फिटिंग का निशान बैठकर आता है तो फिर हमारी शर्ट का गला कभी भी पीछे नहीं जाता। अब हमने ये तीनों निशान लगा लिए हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी शर्ट की लेंथ की मेजरमेंट की। मेरे पास शर्ट की लेंथ की मेजरमेंट 46 इंचेस है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकती हैं कम या ज़्यादा। तो चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल वाले बटन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहें। अच्छा, अब हम यहाँ पर शर्ट की साइज़ की मेजरमेंट कर लेंगे और साथ ही हम इसके घेर की मेजरमेंट भी कर लेंगे। ये करने के बाद मैं आपको कंधे की जो गुलाई है वो भी करना सिखा दूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी शर्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं साइज़ की। तो मेरे पास साइज़ की और घेर की मेजरमेंट है और इसको इन दोनों चीज़ों को मैं इस तरह से हिप के साथ इस तरह से मिला दूंगी। अब ये मिलाने के बाद हम आ जाते हैं आर्म होल के निशान की तरफ। अब आर्म होल का निशान हमने कैसे लगाना है, किस पॉइंट पर लगाना है, किस जगह से लगाना है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर गलती करते हैं तो फिर हमारे कंधे में जोल आता है, गले के साथ कंधे के साथ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और गला हमारा बैक की तरफ जाता है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने इस पॉइंट पर नहीं करनी। सबसे पहले जो हमने आधे इंच या 0.25 इंच का हमने कंधा डाउन किया था, वहाँ से हम या 2.5 इंचेस पर या फिर 3 इंचेस पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ पर 3 इंचेस पर लगाऊंगी। इस तरह से ये 3 इंचेस पर मैंने निशान लगाया है। इस पॉइंट से हम आर्म होल की इस तरह से गुलाई करेंगे। इस पॉइंट से गुलाई अगर आप करते हैं तो आपका कंधा कभी भी जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह से आपने इसको घुमाकर इंचेस टेप को देख लेना है। तो मेरे पास कंधा 9 इंचेस है तो मेरा एग्जैक्ट 9 इंचेस ही आया है। आपने इस तरह से गुलाई में इंचेस टेप को घुमाकर फिर कंधे की मेजरमेंट करनी है। सीधा कंधा इंचेस टेप रखकर आपने कंधे की मेजरमेंट बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह से घुमाकर गुलाई में आप इसकी मेजरमेंट करेंगी। अब मेरी वो बहनें जिनको आर्म होल की गुलाई करना नहीं आती तो उनके लिए मैं एक टिप बताती चलूं कि आपने ये जो हमने एल शेप बनाई है, जहां से हम इस तरह से आर्म होल की गुलाई करते हैं, इस पॉइंट पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो हमने एल शेप दी है, यहाँ पर हमने 1 इंचेस का निशान लगाना है। इस तरह से 1 इंचेस का निशान लगा के तो इस निशान से हम इस तरह से इसकी गुलाई करेंगे आर्म होल की। अब ये जो आर्म होल की हमने गुलाई की है ये बैक पल्ले की है। अब फ्रंट पल्ले के लिए हम 0.25 इंचेस पर इस तरह से अंदर की तरफ एक और गुलाई करेंगे और इसको हम इस निशान पर, इस पॉइंट पर इस निशान से ऐसे मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पल्ले के आर्म होल की गुलाई होगी। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की गुलाई करते हैं और इन जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको अप्लाई करते हुए आप आर्म होल की और तीरे की जो मेजरमेंट है वो करते हैं तो आपकी शर्ट गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा और ना ही आपके कंधे के ऊपर जो कपड़ा है वो इकट्ठा होता है।